नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है मुकाबला का। बिहार में 72 घंटे के अंदर दो अलग अलग जिलों में दो पुलिस अफसरों की हत्या हो गई। दोनों जगह खाकी अपना काम करने गई थी। अब कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष बयानबाजी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष सरकार का बचाव कर रहा है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार में जंगलराज की वापसी हो गई है और अगर नहीं हुई तो फिर पुलिस अफसरों पर हमले क्यों रहे। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस को नंदलालपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट की खबर मिली। एएसआई संतोष कुमार सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां दोनों पक्ष काफी आक्रोशित थे और पुलिस के बीच बचाव का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। खाकी अमला किसी तरह हालात पर काबू पाने की कोशिश में लगा रहा। इसी दौरान किसी ने एएसआई संतोष कुमार सिंह के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें मुंगेर सदर अस्पताल ले जाया गया। बाद में पटना में इलाज के दौरान संतोष सिंह ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी गुड्डू यादव को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी। कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। एएसआई संतोष सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी गुड्डू यादव है और इसके और अन्य भाई हैं, जिसमें से 2 भाइयों की और अरेस्टिंग हो चुकी है। एक महिला है जो कि परिवार की सदस्य है और घटना के क्रम में वो भी शामिल थी घटना करने में, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। मुंगेर के इस बड़े मामले में पुलिस का ये भी कहना है कि भीड़ शराब पीकर हंगामा कर रही थी। सवाल ये भी है कि शराब बंदी वाले राज्य में शराब लोगों तक पहुंच कैसे रही है। 112 को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक परिवार के शराब पी करके हंगामा हल्ला कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उसी के सत्यापन में टीम गई हुई थी। 112 पे प्रतिनियुक्त एएसआई संतोष सिंह थे, वो गए अपनी टीम के साथ और जैसे ही वो जाके दरवाजा खटखटाए तो एकाएक पूरे परिवार ने उन पर हमला कर दिया और धारदार हथियार और लोहे की रॉड से सर पे मारा, जिससे वो गंभीर उनको चोट लगी। 2 बड़ी वारदात के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है और बिहार सरकार कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। नीतीश कुमार जी अगर जमीनी स्तर पर अगर रिपोर्ट लें तो इनके प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। तो अपराधी बेलगाम है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो हैं संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। बिहार में कानून का राज्य है और जैसी जानकारी मिली है, मुंगेर में जनता की सेवा में लगे एएसआई की निर्मम हत्या की गई है। हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को फुलकहा बाजार में एक बड़ी वारदात हुई। एएसआई राजीव रंजन मल एक दागी अनमोल यादव की गिरफ्तारी के लिए गए थे। उसी दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ा दिया। भीड़ के हमले में घायल एएसआई राजीव रंजन की बाद में मौत हो गई। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों बड़ी वारदात के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। पुलिस प्रशासन के लोगों ने बहुत त्वरित कार्रवाई की और वहां ताबड़तोड़ छापेमारी करके जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: ललित यादव, प्रभु यादव, प्रमोद यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव, ललन यादव। इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसी भी समाज का व्यक्ति हो और गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शासन का अचिंतता का दंश बिहार की आवाम भुगत रही है। अररिया में एएसआई की हत्या, सीख नहीं ली पुलिस अधिकारी, इसको गंभीरता से नहीं लिए। मुंगेर में भी हो गया एएसआई की हत्या। और बताइए, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, लखीसराय, अररिया, गोपालगंज, सुपौल सहित कई जिलों में लोगों ने उत्सव के दिन, होली के त्योहार के दिन जाने गंवा दी। पिछले 1 साल में बिहार पुलिस पर हमले की ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। खासकर बालू और शराब माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं और अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिगड़ते माहौल में बिहार पुलिस अपना इकबाल कैसे कायम रख पाएगी। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार में चुनाव भी है, अपराध भी बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन अपराधों का चुनाव पर भी कोई असर पड़ेगा, उसका कोई कनेक्शन है। लेकिन अपराध बढ़ क्यों रहे हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आनंद माधव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनंजय गिरि जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। AK वाजपेयी साहब जुड़ रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं
एलजेपी आरके, साथ ही रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जुड़ गए, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। नवल मिश्रा साहब जुड़ गए, प्रवक्ता जेडीयू के। बहुत स्वागत है आप सभी का। थोड़ी देर में मेरे साथ अशोक गुप्ता साहब जुड़ेंगे, जो कि पूर्व डीजीपी बिहार के रहे। मेरा पहला सवाल नवल मिश्रा जी आपसे, क्या हो गया भाई बिहार को? पुलिस पर ही हमला होने लगा? छोड़ दीजिए। हाँ, ये सवाल हमसे है? नवल जी आपसे। जी। देखिए, बिहार में कुछ नहीं हुआ है। जो घटना हुई है वह बेहद ही दुखद है और अपने पार्टी की ओर से मैं शोक प्रकट करता हूँ। लेकिन इसके आधार पर कोई परसेप्शन बना लेना यह कहीं से भी मुनासिब नहीं है। बिहार में आज भी कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद मजबूत है और घटना तो किसी भी समाज में घट सकती है, क्राइम तो कहीं भी हो सकता है। क्राइम पर किसी का वश है क्या? क्राइम तो एक मानवीय प्रवृत्ति है और अगर किसी समाज में कोई घटना घटती है, उसके आधार पर अगर कोई परसेप्शन बनाता है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, तो ये बात समझ से परे। नहीं तो ये परसेप्शन कौन बना रहा है? जैसे पहली बात तो ये कि आपने इस विषय पर डिबेट का आयोजन किया। अरे साहब, दो पुलिस अधिकारी मर गए, दो पुलिस अधिकारियों की हत्या हो गई, क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल। आपने सवाल पूछा कि परसेप्शन कौन बना रहा है, मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए, हमारे खिलाफ एक ऐसा विपक्ष है जिसका पूरा अतीत दागदार रहा है और बिहार में हाई कोर्ट ने जिस राज्य को जंगल राज की संज्ञा दी थी, अब उस पार्टी के लोग हमारी पार्टी को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। एक ऐसी पार्टी को जिसकी यूएसपी ही लॉ एंड ऑर्डर है। आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, मैं बस 2 लाइन बता रहा हूं कि मुंगेर में जो घटना हुई वह बेहद दुखद है, लेकिन अगले ही दिन जो मुख्य आरोपी था रणवीर, उसकी 5 लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई। अरिया में भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो देखिए, महत्वपूर्ण यह होता है, आखिर किसी भी स्टेट में आपकी बात से सहमत हूं नवल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब पुलिस पर हमला होने लगता है तो सवाल बदल जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं मैं उनसे जवाब लेता हूं, लेकिन जब सरकार में आप हैं तो आपकी जवाबदेही ज्यादा है। मैं आप जिस विपक्ष की आप बात कर रहे थे, मैं उनके पास भी जाना चाहता हूं। भाई बताइए नवल किशोर जी, आप प्रोफेसर नवल किशोर जी, क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं कि आपके राज में तो जंगल राज था, अब आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, किसी भी बात को साबित करने के लिए कोई ना कोई आंकड़ा होना चाहिए। जो आंकड़े भारत सरकार ही पेश करती है, एनसीआरबी, अगर उसका भी देखेंगे तो जो बिहार और झारखंड मिलाकर जो आंकड़े थे उससे भी आगे बढ़ चुका है। सिर्फ शेष बिहार जो कि 2000 में बिहार बना, उसका भी अगर आंकड़ा देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए, बहरहाल मैं कभी भी यह नहीं मानता कि वर्तमान के समस्याओं का अतीत में जवाब होगा। सवाल तो अभी पूछे जाएंगे। पूरा देश और बिहार जानता है कि जो बिहार सरकार, जो कि होम मिनिस्टर स्वयं मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी जो कि उनके बहुत दिल के करीब है, जब वो नहीं नियंत्रण कर पाए तो ये अपराध कहाँ से होगा? अपराध का तो ये आलम है कि आप देखिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री भागलपुर में भाषण देने के लिए आने वाले हैं, माना जाता है कि वहाँ सुरक्षा चाक चौकस होगा, वहाँ पे भी अपराध हो जाता है, सुबह ही दिन दहाड़े हो जाता है। आड़ा की घटना है, आधे घंटे के कम समय में 25 करोड़ की गहने लूटे जाते हैं बहुत बड़ा शोरूम से। दो जो घटना है जिसमें कि स्वयं पुलिस ही निशाने पे है। अब इसका जवाब आप किसी के सरकार में ढूंढ रहे हैं जो तारीफ करता हूं, आप तैयारी के साथ, वास्तव में वह एक सच्चाई नहीं। मैं आपकी तारीफ करता हूं, आप तैयारी के साथ आए हैं। नहीं, कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड और। हाँ, ठीक, 10 सेकंड। ओके सर। देखिए, मुझे जिस जंगल राज का ये बार बार दुहाई देते हैं, जंगल राज की चर्चा तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अपनी टिप्पणी थी कि ये जंगल राज से भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें जो मूछ वाले थे, उसमें जो तोंद वाले थे, जिसका गवाही में नाम था, आज तक ये लोग नाम नहीं बता पाए। आप कैसे मानते हैं कि लोग अपराध पे कंट्रोल करते हैं? ठीक है, कंट्रोल हो गया सर आपका कंप्लीट। जो मीडिया से जो खबर मिलती है। हाँ, बताइए। कम ठीक है। एक सर वीडियो आज आया सामने आपके नेता तेज प्रताप यादव का, जरा चलाइए वीडियो, फिर उसके बाद उस पर सवाल पूछता हूं। एक बार दिखाइए जरा वीडियो क्या है, देख लीजिए आप भी। दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है,
ठीक है, बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं थूका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरि हर नाम सोनापुरा में होली है। नवल किशोर जी, आपको ये अच्छा लगता है? देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका तुलना का बेस क्या है। आपने इस वीडियो में ये भी सुना होगा कि 2 बार उन्होंने बोला कि बुरा न मानो होली है। सुना। जब बुरा न मानो होली है 2 बार बोला जा गया और उस बीच में संदर्भ में होली खेला जा रहा है। नवल जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, दोनों ही नवल, दोनों आज नवल जी हमारे साथ हैं, दोनों पार्टी, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं तो सर, मैंने तो जो वीडियो आया वो मैंने दिखा दिया। अजीत जी, कंप्लीट देने दीजिए। अजीत जी, आपसे निवेदन है, अजीत जी आप एक गंभीर पत्रकार हैं और आपसे निवेदन है कि आप समय का न्याय संगत वितरण करेंगे, समय का न्याय संगत वितरण करेंगे। अरे नवल जी, थोड़ा धीरज रखिए। अरे मेरे बोलने की बारी है। आप बोल, आप दोनों आपस में, आप दोनों से ये मेरा सवाल था भाई। आपसे सवाल पूछा सरकार में है, आपसे सवाल पूछा विपक्ष में, बुरा न मानो होली है, तो कुछ तो मर्यादाएं होंगी या नहीं है सर? नहीं है, खत्म है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि जब होली के अवसर हैं और होली के अवसर में ये कहा भी जा रहा है, तो जो लोग वहां पे हैं उनको अपने मर्जी से होली खेलने दीजिए। उसको कहां अपराध? तभी तो कह रहा हूं, वो कह रहे हैं सस्पेंड हो जाओगे नहीं नाचोगे तो। बाकी कुछ नहीं, तभी पूछ रहा हूं। आप नवल जी जवाब दीजिए। नवल जी चुप हो जाइए, मजाक में बोल रहे हैं। अजीत जी इनको चुप कराइए। देखिए, अरे चुप, मैं ये बता रहा हूं, यही नजरिया है कानून व्यवस्था को देखने का आरजेडी के नेताओं का, जो अभी इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दिया। और अजीत जी, आप जानते हैं इसी बिहार में प्रतापपुर मुठभेड़ कांड हुआ था, जिसमें इन्हीं शर्मानी चाहिए आपको। इस तरह का ऑनलाइन बोलना शर्मानी चाहिए। सबसे पहले आपको माफी मांगनी चाहिए बिहार से। 20 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। 20 साल में इस प्रदेश को पलायन प्रदेश बना दिए, बेरोजगार प्रदेश बना दिए, उद्योग में शून्य कर दिए। यही आपकी उपलब्धि है। आप क्या बात करते हैं? कितने पुलिस वालों को मारा था, और ये पुलिसिंग पर और लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए। अच्छा, ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन थे? मंत्री रह चुके हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन थे, आप बता दीजिए। जब उनकी हत्या हुई तो आपके ही नेता लोग क्या बोल रहे थे कि गांधी जी मरे हैं। कौन से गांधी थे जिसको आप ब्रह्मेश्वर मुखिया मानते थे? आप बताइए, आपकी सोच क्या है? चलिए सर, मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं और भी मेहमान उनके पास चला जाऊं, एक एक सवाल मैं ले लेता हूं, फिर आपके पास आ जाता हूं। ए के वाजपेयी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. वाजपेयी साहब, तारीख दर तारीख घटनाएं बढ़ रही हैं बिहार में, क्या हो रहा है सर? देखिए, नीतीश कुमार का राज है पिछले 20 सालों से, और नीतीश कुमार जाने जाते हैं सुशासन बाबू के लिए। और ये कौन लोग सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, क्राइम तो पूरे देश में या क्या पूरे वर्ल्ड में कभी पूरा रुकता ही नहीं है, लेकिन मुस्तैदी ये होती है कि क्राइम रुका, क्राइम हुआ और पकड़े गए, नेक्स्ट डे ही पकड़ लिया इनको। और कौन लोग पकड़े जा रहे हैं ये भी देखना होगा। और कौन लोग इसको परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जंगल राज वाले लोग। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है 1997 में, और जंगल राज ऐसे ही नहीं कह दिया। जंगल राज जब कहा उन्होंने, नरसंहार हुआ करते थे, गैंगवार हुआ करती थी, कितनी सेनाएं बनी थी, रणवीर सेना, भूमिहार सेना, राजपूत सेना, दलित सेना, पता नहीं कितनी सेनाएं बनी हुई थी। उस वक्त क्या होता था? अपहरण उद्योग थे, चरवाह विद्यालय बनाए इन्होंने अपने राज्य में। आप सरकार में अभी हैं, अभी तो आप सरकार में ए.के. वाजपेयी साहब। अच्छा, ए.के. वाजपेयी साहब, मैं तो जानता हूं कि आप पूरा आंकड़ा लेकर के आते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आम घटनाएं होना या पुलिस पर हमला, क्या दोनों एक बातें हैं? आप दोनों एक ही तरह की घटना मानते हैं? बिल्कुल नहीं। और जब पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लगे तो आपको नहीं लगता अपराधी जो है मनबड़ हो गए? देखिए, पुलिस पे इकबाल पे सवाल नहीं उठ सकता। पुलिस को हुआ क्या, सिचुएशन भी समझिए आप। पुलिस वाले पूरे तैयार नहीं थे, और वो मौके पे पहुंच गए फोन कराने पे, उधर लोगों ने घेर लिया। देखिए, पुलिस के भी तो दुश्मन होते हैं ना। एक आध घटना अगर हो जाएगी तो आप पूरे उसको पेंट मुझे क्षमा करें कि वाजपेयी साहब, मुझे क्षमा करें, सरकार का बचाव करते करते आप ये कहने लगे पुलिस तैयारी के साथ नहीं गई थी। छोड़ दीजिए सर, मत करिए पुलिस पर सवाल। तैयारी के साथ उनकी मौत हुई है सर, उनकी मौत हुई है सर, ए.के. वाजपेयी साहब मौत हुई है उनकी, मत करिए ऐसा। मेरी बात तो सुन ले, मैं बात कह रहा हूँ, चीजों को समझना तोलना पड़ेगा।
इनके कहने से ये परसेप्शन, चुनाव आने वाले हैं, हाँ, तो बिल्कुल। इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, हाँ। और उसको हाय तौबा मचाया जा रहा अरे, है। इनके टाइम में अपराधी बेनकाम है, फिर भी तोलना पड़ेगा। नरसंहार हुए, ये दंगाई कितने लोग की दंगे मानसिकता हुए, है। मैं तो पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ बकायदा। कौन आपको कर अगर रहे मौका थे देंगे तो नरसंहार? एक चीज पर उसको दूंगा। आप गांधी देखिए, कहते थे। एक आध अगर जो पुलिस लोग वाले को नरसंहार जान करते थे, गई उसको है आप गांधी तो हम मानते उसके हैं। साथ खड़े हैं, और शासन मुस्तैद हो जाएगा कि इस तरह की कोई रिपीटेशन दोबारा से गलती से भी ना हो जाए। लेकिन जनता इनका अरे, मुखौटा तो मुस्तैद देख होने के चुकी लिए है, हत्या इनको तो होनी दोबारा चाहिए। मौका नहीं मिलने वाला। सजा याफ्ता है, जमानत पे है, पूरा अरे, परिवार आपको तो सजा कभी याफ्ता नहीं में। मिलेगा। और 11 तारीख को सम्मन हुए थे, मालूम है ना, दिल्ली सीबीआई कोर्ट से नौकरी के बदले अरे जमीन छोड़िए लेने ना, वाले लोग करते हैं। करते तो 11 साल ये बीत गए। भूल जाए कि क्या कर हमको लिया सत्ता आपने? मिलने वाली है, 11 या साल से सत्ता पीछे हमको मिल पड़े हुए जाएगी हैं। किसी क्या कर तरीके लिया से। आपने? जनता इसमें एक कुछ चीज नहीं है, आपका उसमें क्या जानती है, करोगे? कैसे गाड़ियां छीनी इससे जाती बड़े-बड़े थी। अपराधी आपके आज लोग जो हैं। है विकास चल इससे रहा है वहाँ बड़े-बड़े पे। अपराधी और आपके लॉ लोग एंड हैं। ऑर्डर नीतीश बाबू इसीलिए जाने कौन जाते सा हैं, किसी को विकास छोड़ा है? नहीं चलिए जाएगा। सर, मैं और आपके जो पास कुछ आऊंगा। ए के वाजपेयी साहब कुछ और मेहमान है, हमारे उनको भी ले लेता हूँ, फिर ए के वाजपेयी साहब आपको आगे पूरा मौका दूंगा, यादव लोग क्योंकि आप तैयारी के साथ आए। धनंजय गिरी जी, भाई क्या हो गया? तेज प्रताप यादव ने कहा बुरा न मानो होली है, आपके तमाम नेताओं ने ट्वीट कर दिया, मैं देख रहा था, अजय आलोक से लेकर के तमाम नेताओं ने किए, आश्चर्य मत करिए, क्या ये रूल बुक में है? कौन रोक रहा है आपको? कर दीजिए कार्रवाई सर, कि ट्वीट खेलते रहेंगे बिहार में। अजीत जी, नीतीश जी के नेतृत्व में नीतीश जी की नीति ने बिहार की नियति को बदल दिया। जो अपराध, जो बुरा न मानो होली है, ये खून की होली खेलने वाले लोग जो कभी खून की होली खेला करते थे बिहार में, दिन दहाड़े गोली मारते थे कपार में, गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते हुए बेजार बेरंग बेनूर हो चुके, बर्बाद और जर्जर हो चुके बिहार को नया नूर और नया रंग भरा नीतीश कुमार ने। और जो आज कह रहे हैं कि शोरूम में चोरी हुई, 1 घंटे के अंदर अपराधियों का इनकाउंटर हुआ और पकड़े गए। शोरूम से तो खुद जाके गाड़ी उठा लिया करते थे, सारे शोरूम से जाके खुद ही गाड़ियां उठाते थे। और इनके समय को शिवानंद तिवारी ने डिफाइन किया है कि तू लूटा हम लूटी, लूटे के आजादी बा। और जिस पार्टी का सरबराह ही 5-5 मामलों में खुद तिवारी जी कहां पे है? कारण कहां पे है वो? नवल किशोर जी, बताइए। नवल किशोर जी, आप 9 पास नहीं है, है। मैं आप प्रोफेसर लिखते हैं, आप शर्मा नौवा जी, फेल नहीं है कहां पे भाई। हैं? उन्होंने आप बोल बीच में चुके बोलने हैं। की बीमारी से मुक्त अरे, करिए और लिखने कभी भी नहीं बोल सकता हूं, है। आपसे बड़ी बदतमीजी आप कर क्या सकता है? हूं। प्लीज आप- स्पीक एट योर ओन टाइम, क्योंकि आप अपने समय में क्योंकि बोलिए। आप आप बदतमीज, कमजोर क्योंकि आप विद्यार्थी झूठ हैं। बोल रहे हैं। देखिए, गोरखनाथ क्योंकि जी ने आप कहा झूठ बोल रहे है, हैं। गोरखनाथ आप पांडे ने बताइए, कहा है, मूंछ वाला सच कौन बात को था? आदम तो लाग आप जाए बताइए, ठग से। तोंड वाला कौन आपको था? चोर आप लुटेरा बताइए, हत्यारा मुजफ्फरपुर में अपराधी क्या मैं हुआ नहीं अभी कह रहा तक? हूं। आप ये बताइए कौन कहता तो, है कौन कि सा सिर्फ से क्राइम नहीं जंगल होता राजित है? बिहार? शराबबंदी में श्रीवास्तव जी, अगर यही आपके बदतमीजी नेता करानी है तो करा लीजिए इनसे बदतमीजों से। शराबबंदी रोक पाए। न पुलिस, न कानून, न व्यवस्था, न सवाल। अरे, बदतमीज इस तो आप दिन हैं। जो कोर्ट कहता है बदतमीज भाई का तो दूसरे के फौज बीच आपके में बोलना पास ही है। बदतमीजी है। आप तब से भचर भचर किए जा रहे थे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ये अभी मैंने उससे आपकी बड़ा परत बदतमीजी सुनी है घटिया बोलना, उससे बड़ा बदतमीजी है झूठ गोरखनाथ बोलना, पांडे जी ने उससे कहा बड़ा सबसे बदतमीजी है दूसरे के बीच में बोलना, उससे बड़ा दूसरे बदतमीजी के है बीच इस में तरह का बोलना बकवास सबसे बड़ा करना। कुसंस्कार है। और आपसे संस्कार की उम्मीद भी किसी को नहीं आप है। बताइए ना, दूसरी कितना बात बकवास गोरखनाथ जी ने कीजिएगा? कहा है आप माफी कि नहीं साच बात मांगिएगा। को आदम तलाक आपके जाए नेता ठग से। बोले जिस पार्टी का सरबराह गांधी चोर बोले थे, है आप माफी और मांगिए। क्या सुप्रीम गांधी कोर्ट से परमेश्वर सजा मुखिया याफ्ता है? है, वो भी अपराध मुखिया में बोले परमेश्वर जाए। गांधी है, आपके नेता बोले। आप बताइए, कोई बात नहीं, देखिए, नवल किशोर जी सबसे सुन लीजिए बड़ी उनको, नवल किशोर जी सुन लीजिए, फिर बाद में बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं सर, बाद में मौका दे दूंगा। लेकिन धनंजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं सर, एक एक करके बोल लेंगे तो थोड़ी चर्चा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि किसी के घर में डेथ हुई है, पुलिस पर सवाल है, थोड़ा जवाब आ जाए तो अच्छा है। बोलिए धनंजय जी। अजीत जी, गोरखनाथ पांडे जी ने कहा है कि साच बात को हदम तलाक जाए ठग से। आप आरजेडी को सही बात कर दीजिए, उनको आईना दिखा दीजिए, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन धनंजय गिरी जी, मैं आपको बीच में रोक के एक सवाल पूछ लेता हूं। आप कह रहे, एक मिनट नवल किशोर जी, धनंजय जी आपको मैं बीच में रोक के एक सवाल पूछ लेता हूं। आप कह रहे थे कि इनके राज में कपार में गोली मारी जाती थी। जो यूपी बिहार के दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, कपार का मतलब सिर होता है। लेकिन जो ये मुंगेर की घटना है ना सर, एएसआई में, इसमें रॉड से पीट करके हत्या की गई है, सिर की हड्डी टूट चुकी थी, मौके पर निशान मौजूद हैं सर, क्या करेंगे? अजीत जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आइए, मैंने आपका 1 मिनट का सवाल सुना है तो कम से कम 1 मिनट का जवाब बिल्कुल सर, आप बोलिए। नीतीश कुमार के राज्य में सुशासन ही उनकी यूएसपी है और कानून व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने ठीक किया, बिहार को बदहाली से जिस तरह से निकाला और सुशासन का राज स्थापित किया, इस सुशासन के दुशासनों की पहचान होकर के और त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार की यूएसपी मुंगेर में
रणवीर यादव और गुड्डू यादव के बीच में झगड़ा हुआ, 112 पे खबर आई, पुलिस पहुंची और पुलिस पर हमला कर दिया गया। अररिया में अनमोल यादव को पकड़ने के लिए पुलिस गई, पुलिस पे हमला हो गया। कदमकुआ में लुल्लू यादव को पकड़ने के लिए पुलिस गई और पुलिस के साथ हाथापाई हुई। बालू माफिया सुभाष यादव ईडी ने अरेस्ट किया। सर, इन चीजों को आंकड़ों में रखिए, बहुत अच्छा है, आंकड़ों में रखिए, बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का है। और क्यों है, मैं अगले सेगमेंट में आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी, आप कहेंगे मैं इतने देर से स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, प्लीज, इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन है क्या सर, और इसका कोई चुनाव पर असर है क्या? देखिए, जितनी बातें अभी हुई हैं इसमें बिल्कुल विशुद्ध रूप से देखिए, राजनीति तो अब दिखाई ही पड़ रही है कि आने वाला चुनाव है। हर घटना को उस लिहाज से उसका फायदा उठाने की तो कोशिश हो ही रही है। लेकिन मैं आज की राजनीति से अलग हट करके एक बात कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, कि देखिए, आज सत्ता में नीतीश कुमार हैं, जो घटनाएं हुई हैं उस पर यह तो मानना चाहिए कि प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा, प्रशासन पे उंगली उठेगी। लेकिन साथ ये भी है कि इन घटनाओं के चलते ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार ने जो भी इतने सालों में किया है वो सब खत्म हो गया है। अलग अलग चीज़ें हैं। नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया है और अगर जनता ने उनको चुना है, आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के नाते ही बने हुए हैं। मैं केवल एक बातें कह रहा हूं कि देखिए, आप एक उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए, एक बिहार को भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो अभी 10 वर्ष भी नहीं हुए योगी के, अभी 6-7 साल ही हैं। मेरा कहना है कि अपराध होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस के ऊपर हमला होना, मतलब कहीं ना कहीं से है कि ये प्रवृत्ति जो गुंडा तत्व हैं वहाँ के, उनमें किस तरह का ये हो गया कि अकेला सिपाही जाता था गांव में, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ बोल दे। एक बाल होता है। हाँ, ये एक बाल होता है। और यहाँ पे जिस तरह से किया जा रहा है, आप मान के चलें कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं, या तो उन पर पूरी तरह से उनमें खौफ नहीं है, बेखौफ हैं, और अगर वो बेखौफ हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जिम्मेदारी जाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस एक घटना से 2000 मतलब आने वाले अगले चुनाव के लिए उससे लाभ उठाने के लिए बिल्कुल दो एक्सट्रीम पर पार्टी के प्रवक्ता खड़े हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं है, और उधर से है कि सब कुछ अब तक होता रहा, वो गलत है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, एक तबका तो ये मानना पड़ेगा कि वही मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का इकबाल जो है, इससे लग रहा है कि चाहे वो पॉलिटिकल जो तेज प्रताप जिस तरह से बोल रहे थे कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे, ये अपने आप में उदाहरण बता रहा है कि ये बिहार की पुलिस बहुत हद तक राजनीतिक दलों द्वारा बिल्कुल कमज़ोर की गई है। हो सकता है कि नीतीश कुमार उसमें ताकत भर रहे हों, लेकिन अभी अभी अगर इतनी हिम्मत है अपराधियों को कि वो पुलिस की हत्या कर सकते हैं, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर प्रश्न है, और यह आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए गंभीर प्रश्न है। बिल्कुल, क्योंकि एक पक्ष में एक विपक्ष में। पूर्व डीजीपी सर भी हमारे साथ आ गए हैं। अशोक गुप्ता सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं सर, ये क्राइम क्यों बढ़ा अचानक? इसके कुछ आंकड़े मैं पढ़ रहा था, वो तो उसमें ये था कि जब 2005 और 2010 का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल था, उसमें ट्रायल बहुत तेजी के साथ हुए, स्पीडी ट्रायल हुआ और लोगों को सजा हुई, बड़े बड़े अपराधियों को। उसके बाद वो स्लो हो गया, इस वजह से शायद घटनाएं बढ़ी। क्या वजह आपको लगती है सर? जी देखिए, मैं सिस्टम्स की बात करूंगा और एनसीआरबी के आंकड़ों पे जाएं तो 2022 के जो आंकड़े एनसीआरबी के रिलीज हुए हैं, उनमें 522 पुलिसकर्मियों पर हिंसा की घटनाएं उग्र तत्व के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा किया गया। 400 से ऊपर एफआईआर हुए, और यह संख्या पिछले सालों की तुलना में 3 गुना अधिक है। और ये जो असामाजिक तत्व थे, माफिया तत्व थे, ये बालू माफिया थे, शराब माफिया थे, इस तरह के लोग थे जिन्होंने पुलिस पे 4 घटनाएं की जिसका एफआईआर हुआ है। तो माफिया तत्व जो हैं और इनके साथ असामाजिक तत्व और भीड़ जुड़ जाती है आसपास की, इनका बहुत बड़ा अपराध को बढ़ाने में, इस तरह के पुलिस कर्मियों के खिलाफ खास करके जो अटैक्स हो रहे हैं। जी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि
जो पुलिस का हायरार्की होता है, सिस्टम होता है, पुलिस एक्ट के तहत डीजी पुलिस हेड होते हैं। एक अच्छे कर्मठ डीजीपी आए थे श्री RS भट्टी, 1.5 साल में उनको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया। जिले के एसपी का तबादला वो अच्छे एसपी को जिलों में नहीं भेज सकते थे, और बिहार सरकार के 4-5 जो उसमें 1-2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोग पुलिस प्रशासन पर भी हावी हैं। तो जहां फ्रीडम नहीं है पुलिस के हेड को एसपी के पोस्टिंग में, अच्छे एसपी को, तो क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम सिस्टम्स में हो गई है, हायरार्की है, पुलिस एक्ट के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। अभी देखिए मोकामा में गोलियां चली थी, सैकड़ों राउंड गोली चली। माननीय जो है जेल से छूट के गए थे, वो भी हरवे हथियार के साथ वहां पहुंच गए, और पुलिस जो है वहां मूक दर्शक थी। तो पुलिस जहां मूक दर्शक हो जाए, सिस्टम काम नहीं करे और सिस्टम को टेक ओवर कर ले ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिल के, तो बड़ी अराजक स्थिति इसके चलते उत्पन्न हो रही है। और इसमें जितने माफिया तत्व हैं, शराब के हों, बालू के माफिया तत्व हों, और दूसरे तत्व, ये हावी होते जा रहे हैं। और आपने देखा एनसीआरबी के आंकड़े भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ओके सर। 3 गुना 300% राइज हुआ है 2022 के घटनाओं में। दूसरे है कि जमीन के जो वायलेंस रहे हैं, जमीन के डिस्प्यूट में, वो बिहार का दूसरा स्थान है पूरे हिंदुस्तान। वेस्ट बंगाल, बिहार में लैंड डिस्प्यूट्स बहुत हो रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर दूसरे सेगमेंट में। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक और हमारे मेहमान रह गए हैं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। मैं आनंद माधव जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं सर। अगर वो बाइट आ गई हो मुंगेर के एसपी की, तो वो भी हम चला देंगे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि शराब पीकर हंगामा करने की सूचना आई थी और उसके बाद पुलिस गई थी। भाई शराब, अगर शराब रुक गई है, शराब वहां नहीं बिक रही है, तो एसपी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि शराब पी के हंगामा कर रहे थे लोग, इसलिए पुलिस सूचना पर पहुंची थी? सबसे पहले तो अंजीत जी आपको धन्यवाद, कांग्रेस की याद आई आपको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ताउम्र हम आईना साफ करते रहे और दाग चेहरे पे लगी। सच्चाई है ये कि जो परिस्थितियां हो गई हैं बिहार में, इस परिस्थिति में अपराध और अपराधी का बोलबाला है। और जैसा कि हमारे डीजीपी साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से चीजों को आपके सामने रख दिया कि ये बालू माफिया और शराब माफिया को बचाने का ये जो काम चल रहा है सत्ता नशीन लोगों के द्वारा, उसके कारण ये घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही है। और किसी भी सेगमेंट को ले लीजिए, ये तो पुलिस पे हत्या भी बिल्कुल शर्मनाक है। और निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा कि किस तरह से प्रशासन पे कौन लोग हावी हैं, जो डीजीपी बनाते हैं, भी बनाया आपने आलोक जी को, थोड़े दिन के बाद उनको हटा दिया, फिर नए लोगों को बनाया। आप उनको अधिकार, उनको स्वतंत्रता दीजिएगा, तभी वो भी काम कर पाएंगे। हमेशा वो राजनीतिक दबाव में रहेंगे और मंत्री और मुख्यमंत्री इन सब लोगों की इच्छा के अनुसार अगर एसपी और डीएसपी का तबादला होते रहेगा तो शराबबंदी का सच तो सब जानते हैं। एक एक बच्चा जानता है कि बिहार में क्या सच है शराबबंदी का, और हम सब देख रहे हैं इस बात को। और इसके अलावा कई और पक्ष अगर आप उसको देखिएगा, मान लीजिए अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो आपको शायद जानकारी होगी कि महिलाओं पे 1,22,000 केस जो है उनके ऊपर एट्रोसिटीज के जो है, अपराध के जो है, खास करके वो वायलेंट अपराध, वो पेंडिंग है बिहार में। आपको ये बता दें कि बिहार में दलितों पे अगर अत्याचार की तुलना करेंगे, ऐसे तो 4 राज्य जो है भाजपा के, वो सब उसमें नंबर 1 है, लेकिन बिहार उसमें दूसरे नंबर पे आता है, जो कि समूचे देश का जो रेशियो है उससे दुगुना उसका रेशियो है। और ये अपराध अभी देखिए, यहाँ पर तो 70 साल और 65 वर्ष की महिला के साथ भी बलात्कार का प्रयास होता है और सफल नहीं होने पे उसको मार दिया जाता है, ये भी आपने देखा। ये कुछ ही दिन की पहले की घटना है, 4-5 दिन पहले की घटना है, पटना में 18 घंटे में 3 हत्याएं हुई हैं। तो इस तरह से जो अपराध है, इससे लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, वो आज जो है सड़कों पे निकलने पे संकोच कर रहे हैं। और इस घटना जब 2 एएसआई की हत्या हो जाती है तो लोग ये सोचने मजबूर हो जाते हैं कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन कौन चला रहा है। ये भी सच है कि नीतीश कुमार की आज स्थिति जो है वो उससे भी सबके सब वाकिफ है।
तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है और उस रिमोट कंट्रोल से सरकार चलने के कारण ये परिस्थितियां बढ़ती चली जा रही है। दिव्यांग दुकानदार की पिटाई होती है, शराब और बालू माफिया, या शोरूम के बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से शोरूम में बिल्कुल सही है सर, ठीक है आप तो, और ये आम घटना है, कई घटनाएं तो दर्ज भी नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल आप सब देख रहे हैं, तो आप इसको कैसे क्या करेंगे बताइए। सीवान में हत्या हो जाती है, मुखिया को दौड़ा दौड़ा के मार दिया जाता है। ठीक है सर, प्रोफेसर नवल किशोर और धनंजय गिरी को लाइए। प्रोफेसर नवल किशोर और धनंजय गिरी को लाइए। धनंजय गिरी जी, शराब पर अगर लगाम लग गई है तो शराब पी के फिर घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसकी सूचना क्यों मिलती है? देखिए अजीत जी, साबरमती के संत के सपने को या तो साबरमती की संतान ने पूरा किया या बिहार में नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। कर्पूरी ठाकुर जी भी इसको किया था, लेकिन सिर्फ 17 महीनों की सरकार रह पाई थी, सिर्फ 17 महीनों की सरकार रह पाई थी। ये सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति है कि शराब पर पूरी तरह से रोक लगाया गया है, लेकिन जो आपराधिक तत्व चोरी से, छुपके से, इस तरह की बातें करना जनता को क्यों भटकाना चाहते हैं गिरी जी? शराब पे कहाँ आप शराब पे जो माधव जी हर घर जो पहुंचता, नहीं ऐसा है, ऐसी बातें मत कहिए जिसपे लोगों को विश्वास ही ना हो। आपके एसपी कह रहे हैं कि शराब पी के हंगामा कर रहे थे, तो सवाल कहां से आए थे? विदेश तो नहीं है ना मुंगेर विदेश नहीं है ना, मुंगेर हमारे ही राज्य का अंश है ना। अब एसपी आपके कह रहे हैं कि वो शराब पी के हंगामा कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि शराब पे पूरी तरह से रोक लग गई है। अरे भाई साहब, नहीं भाई साहब, आप बताइए जहां 5 लाख लोगों पर केस हुआ। आनंद जी पूरी बात तो सुन लीजिए। वैसे कांग्रेस को कोई सुनने को नहीं तैयार है, लेकिन हम तो सुन रहे हैं आपको। ऐसे कांग्रेस की राजनीति की वजह से बाहर कौन सुन रहा है कांग्रेस को, लेकिन हम तो पूरा सुन रहे हैं आपको, पूरा सम्मान दे रहे हैं आपको, हम पूरा सुन रहे हैं। ये अलग बात है कि 40 साल में आपने 22 मुख्यमंत्री बदले, कपड़ों से ज्यादा मुख्यमंत्री बदले थे आपने, और उसके अलावा आपने जातीय सेनाएं आप ही के सामने बने थी और भागलपुर का नरसंहार आप ही के काल में हुआ था। इसी कारण से राजनीतिक जब हमारी सरकार, एक मिनट भाई साहब पूरी बात सुन लीजिए, जब हमारी सरकार, नवल किशोर जी को लाइए। आनंद माधव जी कोई बात नहीं, नवल किशोर जी को लाइए। प्रोफेसर नवल किशोर जी, प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर। अजीत जी जवाब देगा तो आप उसका जवाब तो आपके पास है। मेरी बात तो सुनिए, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। लेट मी कंप्लीट। जब हमारी सरकार, आनंद जी बस 1 मिनट दे दीजिए सर, मैं आ जाऊंगा आपके पास, दोबारा आ जाऊंगा। इनको सच नहीं कहिएगा, सच कहिए। नवल किशोर जी को बोलिए। नवल किशोर जी भाई क्या, अजीत जी मुझे मैं आनंद जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा सर। नवल किशोर जी भाई, वो तो कह रहे हैं शराब पर पाबंदी लग गई, हालांकि अभी झारखंड बॉर्डर पर एक गाड़ी में शराब पकड़ी गई, जिसमें झारखंड पुलिस ने पकड़ा, बिहार पुलिस की गाड़ी वो थी। सब चीजें सामने आ रही धीरे धीरे। धनंजय गिरी जी को भी रखिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, और फेल ही नहीं, पूरा पुलिस उसी में लिप्त है। आप कहते हैं ना कि एक तरह से पुलिस प्रशासन को मैंने तो यह भी सुना है कि अगर सबसे सुरक्षित किसी को शराब चाहिए तो उसका माध्यम पुलिस ही है। ये तो स्थिति आपने बना दिया है पुलिस बल का। जहां तक मुख्यमंत्री जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, धनंजय जी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आखिरी सेगमेंट में दिल के नजदीक है। अजीत जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने ये आपको बताया कि सरकार ने कानूनी तौर पे प्रतिबंध लगा दिया है, और मैं जब कह रहा हूं कि सरकार खुद ही हजारों सैकड़ों केस कर रही है। माफिया लोग उनके घर में कैसे मिलते हैं? जब दारू के तस्करी में लोग पकड़े जा रहे हैं, तो हम ये कहा कह रहे हैं कि माफिया नहीं है। उसी माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हीं माफियाओं पर, उन्हीं असामाजिक तत्वों पर, उन्हीं अराजक तत्वों पर, तो सारे भाजपा के साथ है, वो सारे जदयू में है, वो सारे भाजपा में है। कहां पकड़ते हो? यहाँ झूठ बोलने से होगा। तो मैं कह रहा हूँ, अरे झूठ बोलने से सरकार के जिस स्कूल में, अरे जिस विधायक के स्कूल में पकड़ा गया वो कौन था? अनमोल यादव, लुलू यादव, सुभाष यादव, वरुण यादव, अब जवाहर यादव, फिर टाइटल पे चल। अभी गोपालगंज में 3 माफिया पकड़े गए शराब के। अरे गिरी जी, कितना गिरोगे? कितना गिरोगे बताओ? ये जो लगातार किसने बोला कि अपराध की संस्कृति को लेकर के चलने वाले, जो प्रदेश के लिए विकृति है, वही बात। देखो जाति, देखो अपराध में भी जाति खोजते हैं। ये अपराध ये धर्मेंद्र गिरी से गिरा हुआ कोई नहीं मिलेगा बिहार में, इन पर कोई नहीं मिलेगा इतना गिरा हुआ आदमी। तुम्हें मालूम है इसको मालूम ही नहीं है कि क्या बोल रहा है? अरे दोनों हाथ से कान बंद इसको मालूम ही नहीं है कि क्या बोल रहा है।
अबे सरकार तुम्हारे पास है, होम मिनिस्टर तुम्हारे पास है, सारे अपराधी तुम्हारे पास है, सारे विधायक के घर में मिलता है, विधायक के स्कूल में मिलता है, और यहाँ बैठ के बकवास करते हो, यहाँ बैठ के बकवास करते हो। यही तुम्हारी सच है, दंगाई लोग, दंगा राज वाले, यही तुम्हारा सच है। बीबी विश्वास आईएएस की पत्नी ने किया था, शोरूम से गाड़ियां उठाई गई थी, बिहार में उसका अपहरण उद्योग था, और जिसकी डील एक अड़े मार मुख्यमंत्री 25 करोड़ के कहने उठाए गए। मैं नहीं कह रहा हूं, साधु यादव कह रहे हैं, कौन था उसमें? सुभाष यादव कह रहे हैं, कौन था उसमें? मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं कह रहा बात। इनके परिवार से कभी तो शर्म करो धर्मेंद्र जी, कितना बेशर्म बनोगे। मैं तो कई बार पूछा कि आपको तो मालूम होगा ना कि मूछ वाला कौन है, आपको मालूम होगा ना तोंद वाला कौन है। मुजफ्फरपुर में असहाय बालिकाओं का रेप करने वाले लोग आपके दल में हैं, आपकी हिम्मत नहीं है उनको पकड़ सको। इतने घटिया दल है, इतना नाकामी सरकार है, आप क्या बात करोगे? आप क्या बात करोगे? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ये जंगल राज से भी खराब सरकार है। चलिए सर, मैं आगे बढ़ता हूं, ये चर्चा फिर नहीं हो पाएगी। एके वाजपेयी साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, एके वाजपेयी साहब, एक चीज समझना चाहता हूं कि देखिए चुनावी साल तो जरूर है, लेकिन ऐसे तो क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि पुलिस का इकबाल हो, और वो कैसे होगा ये आप जनता को आश्वस्त करिए। आनंद माधव जी को 20 सालों से आप देख लीजिए ना, कंपेयर अगर करना है तो पुराने राज से करिए ना, जो 50-55 साल का राज था इनका, कांग्रेस का था, लालू का था, उसी से कंपेयर करो और तब नतीजा निकाल लीजिए। लेकिन एक आध घटना अगर इस तरह की हो जाती है, मैंने जैसे पहले बताया, आप सारे उसको सारे 20 वर्ष पहले की कहानी सुनाने के लिए बैठे हैं लोगों को। नीतीश कुमार का कहीं किसी तरीके का कभी कोई पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं होता। कौन बोल रहा है? थोड़ा शर्म कीजिए आप, इस तरह की बातें आप मत कीजिए। क्या बोल रहे हैं? 20 वर्ष पहले मैंने आप लालू चालीसा के भरोसे कितना साल जिंदा रहिएगा? अरे लालू चालीसा का कहिए ना, इस 20 वर्षों में क्या किया आपने? उसकी बात माधव जी, आप तो समझदार आदमी हैं ना, हम बोल रहे हैं, आप उसका जवाब दे दो। अच्छा आप बताइए क्या पूछना चाह रहे, पूछ लीजिए। आपके पास सृजन घोटाले का उत्तर है, आपके पास बालिका सृजन घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई बताइए मुझे। प्रधानमंत्री महोदय ने सृजन घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई? 55 घोटाले का आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री ने। आप समझदार आदमी हैं, इस तरह से बातें नहीं की जाती हैं। उत्तर उसका नहीं, क्या इसमें क्या राजनीति कर रहे हैं आप? लॉजिकल, जस्टिफाइड, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करिए ना, और हमसे जवाब दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपको बता रहे हैं, बीजेपी लेवल के अधिकारी कहते हैं कि हमारा दरोगा जो है करोड़पति बन गया, यह स्थिति हो गई है। तो आपको समझना होगा ये शराबबंदी नहीं है। आप देखिए कौन डीजीपी क्या कहते हैं, क्या उनके ऑफिशियल बैकिंग है, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, उस पर भी सवाल के निशान होते हैं। टेलीविजन पे आके इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं। लेकर ऊपर तक आप ये चुनाव की बेला है, सही ढंग से होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। आप शराबबंदी कर ही नहीं पाए, आपने बालू माफिया पर रोक लगाई नहीं। चलिए सर, मैं नवल मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। नवल मिश्रा जी, पैनल में जितने लोग हैं ना, नवल मिश्रा जी, पैनल में जितने लोग हैं उन सबसे, नवल शर्मा जी, उनमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है नवल शर्मा जी। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब ने जो बातें कही हैं ना, वो बहुत गंभीर बातें कही हैं। उन पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं कि साहब काम ही नहीं करने दिया जा रहा, तो घटनाएं तो होंगी। देखिए, आप ईमानदारी से मेरा रिएक्शन चाह रहे हैं, सारे सवाल हम पर हो रहे हैं, और आपने मुझे अभी तक 2 मिनट भी अनइंटरप्टेड बोलने का समय मैंने नहीं दिया। पहला सवाल आपसे किया था, फिर आप सुनिए, फिर आपने अपनी बात कही, मैंने क्रॉस क्वेश्चन आपसे किया, फिर मैंने 3 सवाल आपसे किया था शुरुआत में। तो सर ये मत कहिए कि मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। और अभी भी आप पूरी बात करिएगा, मैं बीच में नहीं इंटरप्ट करूंगा। समय दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, बोलिए ना सर, कौन रोकेगा आपको? चलिए, दुख इस बात का है कि जो कांग्रेस 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी के सारे कुकर्मों की साझेदार रही, और बिहार में न जाने हत्या, अपहरण, बलात्कार और नरसंहार के कितने बड़े कीर्तिमान कायम किए। उस कांग्रेस के प्रवक्ता उतने देर से प्रवचन दे रहे थे, और मैं मूक दर्शक बनकर उनके प्रवचन को सुन रहा था। देखिए, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं कि यह नीतीश कुमार का बिहार है, और नीतीश कुमार के बिहार का मतलब भयभीत बिहार से सुरक्षित बिहार की यात्रा का नाम नीतीश कुमार है। दूसरी बात है कि आखिर किसी भी समाज में, डीजीपी साहब की आप चर्चा कर रहे हैं, जरा उन्हीं से आप पूछिए तो, कि किसी भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मापने का पैमाना क्या होता है?
सबसे बड़ा पैमाना होता है कि उस सोसाइटी में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि नहीं, लोग भयमुक्त माहौल में जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। नहीं तो एक दौर वह भी था बिहार में अजीत जी, जब घर से बाहर अगर बेटा निकले तो बाप चिंतित, पत्नी निकले तो पति चिंतित, व्यापारी चिंतित, डॉक्टर चिंतित, वकील चिंतित, सब्जी वाला चिंतित, पान बेचने वाला चिंतित कि पता नहीं कब किधर से रंगबाजी की मांग हो जाए। और आपके अगर राज्य सीएम में डीजीपी साहब ने अभी बताया कि 500 मैंने कहता नहीं, अरे कुछ तो शर्म कीजिए। नहीं, कोई बात उनको बोलने नहीं दीजिए, इंटरप्टेड उन्होंने कहा है कि वो बोल ले, फिर बोल लीजिएगा आप लोग। दूसरी दरोगा की हत्या, पता नहीं अरे थोड़ा शर्म आपको आना इतना चाहिए। इस बेशर्मी तरह की दिखा बातें रहे हैं, आप कर रहे हैं, कैसे आपको ये दिया जाए? समझ में आना चाहिए कि क्या आप कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बार बार आप 20 साल पहले जा रहे हैं, अपने 20 साल का इतिहास बताइए ना। आप इस 20 साल में नहीं, नवल मिश्रा जी, नवल मिश्रा जी, क्या 20 साल का इतिहास बता के आप बच जाएंगे? जहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, जनता के सुरक्षित हो। अगर आप कह रहे हैं कि जनता का इस्तेमाल है, अरे भाई आपको समझ में आना चाहिए कि जो परिस्थितियां बनते जा रही है बिहार में, खुला तांडव हो रहा है, खुला तांडव हो रहा है अपराध। नवल शर्मा जी, क्या आप 20 साल पुरानी बात बता के बच जाएंगे? अरे राष्ट्रीय जनता दल की तेल मालिश में मूल सत्य को क्यों भूल रहे हैं? कितना नरसंहार बिहार में होता था नीतीश कुमार के राज में। सर, जो होता था वो होता था, अब जो हो रहा है उस पे बोलिए। होता है जो है उसकी बात कीजिए ना, होता था की बात करें, होता है जो उसकी बात कीजिए ना। आज लूट हो रहा है, 70 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, शर्म नहीं आती आपको इन सब बातों को सुनने में? शर्म नहीं आती? सब शर्म धो के पी लिए हैं। अरे भाई कुर्सी आपको काम देगा, ठीक है, तो कुर्सी का सदुपयोग कीजिए ना। आप सत्ता में हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कीजिए, पुलिस का इकबाल कायम कीजिए। दहशत में है लोग, दहशत में है लोग भाई साहब, दहशत में है लोग। ये समझिए इस बात को। सुन लीजिए, नवल शर्मा को सुन लीजिए, फिर वो कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। एक मिनट आनंद जी रुक जाइए, एक मिनट सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं सर, एक एक करके बोलिए। नवल शर्मा जी बोलिए सर, कोई दिक्कत। पुरानी कहानी कहिए ना, अभी की कहानी कहिए। 20 वर्षों में आपने क्या किया? रिमोट कंट्रोल से आप मुख्यमंत्री को चला रहे हैं पीछे से। नहीं सर, ये तो फिर अगर बीच में बोलते रहेंगे फिर चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। नवल शर्मा जी, सीधा सीधा सवाल है भाई, अब सत्ता में है, अगर मुख्यमंत्री का ये विजन था कि शराब खत्म हो, शराब बंद हो, वो नहीं हो रहा है, उसकी अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, उसकी जवाबदेही आपकी है नवल शर्मा जी। 20 साल पहले क्या हो रहा था, 40 साल पहले क्या हो रहा था, सवाल ये नहीं है, सवाल आज का है। मैं गंभीर चर्चा करने के लिए हमेशा प्रस्तुत हूं। मैं सर गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि 20 साल पहले क्या हुआ था, वो चर्चा छोड़ दीजिए सर, आज क्या हो रहा है इस पर बात करिए ना। कंट्रोल करना है आपकी जिम्मेवारी बनती है अजीत जी। मैं अभी कोई नहीं बोल रहा सर, आप केवल आप बोल रहे हैं। पार्टी का प्रवक्ता हूं और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कम से कम मेरे पास इतना नैतिक बल है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग बात करेंगे नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता से, और वो भी लॉ एंड ऑर्डर। सर क्यों नहीं करेंगे, वो विपक्ष में है, विपक्ष को बात भी नहीं करने देंगे आप। तो मैं तो साफ साफ बता रहा हूं अजीत जी, मैं साफ साफ बता रहा हूं, देखिए कि किसी भी समाज में क्राइम कहीं भी हो सकता है। वो क्राइम, अरे सुनिए तो सही, देखिए वो क्राइम सत्ता संरक्षित क्राइम हो रहा है बिहार में अब सत्ता संरक्षित क्राइम होता है जो 2005 के पहले होता था। आप फिर बोलिएगा कि आप तुलना कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं, ये दो प्रवृत्तियों का फर्क है। आनंद सिंह कहाँ पे है? पहले सत्ता के संरक्षण में क्राइम होता था, आनंद कहाँ पे है जिसको आप अपराधी कहते थे? चलिए सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ। रामकृपाल जी से एक सवाल लेता हूँ। मुझे एक बात बताइए सर, ये मुंगेर तो वैसे भी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, और मुंगेर को लेकर के मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एलआई होती है, वैसे इंटेलिजेंस की टीम उनके बिहार में होती है, क्या जानकारी नहीं रही होगी पुलिस को कि इस तरह की चीजें वहां चल रही हैं? और शराब को लेकर के एसपी ने कहा है, ऑन एयर कहा उन्होंने कि शराब पी करके हंगामे की सूचना मिली थी, इसलिए वो गए थे। देखिए, किसी भी ऐसी स्टेट में जहां प्रोहिबिशन लागू होता है, वहां भी आप देखिए कि अवैध शराब से मरते हैं लोग। शराब जाती है, वो अवैध तरीका है। मेरा वही कहना है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, कितना भी शासन हो, अपराध तो होते रहते हैं। वो अपराध इलीगल शराब पहुंचती है, इलीगल ढंग से आती है, पैसे वाले सब जानते हैं। लेकिन पूरी चर्चा में जो डीजीपी जी ने कहा, जो पूर्व डीजीपी जी ने जो बात कही, देखिए एक बात हमको ये मानना पड़ेगा, किसी एक घटना से बाकी पूरे 20 साल के काम की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसमें एक बात तो तय है कि बिहार में
पुलिस प्रशासन में पॉलिटिकल हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और वो पहले भी था और आज भी है, क्योंकि 22 से 25 के बीच की जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस पर हमले बढ़े हैं 3 गुना घटना, तो मेरा ये कहना है कि आम जनता निश्चित तौर पर पहले की तुलना में बहुत है। और मैंने खुद इस बिहार में देखा है कि लोग शाम को निकलने लगे हैं, अब वो भय नहीं रहता, अब वो थानों में बैठ करके वो रंगदारी नहीं वसूली जाती या अपहरण के मामले नहीं सुलझाए जाते, वो सब है। लेकिन अगर पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है राज्य से, तो ये बड़े गंभीर चिंतन का विषय है और इस पर जेडीयू के प्रवक्ता को इतना जरूर स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए एक चुनौती है ये, और जो भी अच्छा जो हुआ है वो फेल्योर है और भविष्य में नहीं हो, इसके बारे में हम करें। क्योंकि ये जो आज की बहस है वो तू में सबको लग रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव से पहले किसी भी घटना का पूरा चुनावी लाभ लेने की कोशिश हो रही है। मेरा मानना ये है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आज की तारीख में भी पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है और उसका ये परिणाम है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। अशोक गुप्ता साहब, ये तो नहीं हो सकता ना, या तो लॉ एंड ऑर्डर सही है या तो खराब है। ये तो एक पक्ष कह रहे एकदम सही है, एक पक्ष कह रहा बहुत खराब है, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना सर। संक्षेप में सर, 30 सेकंड में प्लीज। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि सिस्टम जो है वो सुचारू ढंग से नहीं चल रहा, ऑफ ट्रैक है। और पुलिस के लोग खास करके स्थानीय स्तर पर बालू और शराब में इतने संलिप्त हो गए हैं, मोस्ट ऑफ देम, कि वो जो है उनमें भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त हो गया है, उन पर एक्शन नहीं होता है। हार्डली भी सी कि किसी पुलिस के इंस्पेक्टर, दरोगा या डीएसपी के ऊपर कोई एक्शन हुआ, मुअत्तल किया गया, सर्विस से बर्खास्त किया गया, जबकि ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हैं कि बिना उनके संलिप्तता के स्मगलिंग नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है। और ऐसे लोग जो है, पुलिस के लोग थाना स्तर पर अगर इन अवैध कार्यों में लिप्त रहेंगे तो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में वो समय कैसे देंगे, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा कैसे लगाएंगे, और वो हमेशा डिमोरलाइज रहते हैं। बिल्कुल, आपकी जो सलाह है सर, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास इतना ही था। आपने जो सलाह दी है वो सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद माधव जी, धनंजय गिरी जी, ए.के. वाजपेयी साहब, अशोक गुप्ता जी, रामकृपाल सिंह जी, प्रोफेसर नवल किशोर जी और नवल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मुकाबला में अभी के लिए बस इतना ही, रुकने कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए NDTV।